अपने ही पति से तलाक लेना चाहती थी एक खूबसूरत पत्नी। तभी उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा होता है कि अब तलाक लेना तो क्या, उससे एक दिन भी दूर नहीं रह सकती। उसे लिपट लिपट कर रोने लगती है और बोलती है, ज़िंदगी में मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी और आप भी मुझे अपने आप से कभी दूर मत करना। दोस्तों, कहानी बहुत ही मार्मिक है। पता नहीं क्या आजकल ऐसा समाज में होता जा रहा है कि नई नई कहानियाँ, नई नई घटनाएं सामने आती हैं। आज ऐसी ही एक घटना के बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। सोचेंगे कि समाज में आजकल चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। कहानी बहुत ही चौंकाने वाली है। कहानी को पूरा सुनोगे तो सुन के दंग रह जाओगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका भाई सर्विस सारस्वत और आप सुन रहे हैं सिद्धि सारस्वत ब्रजवासी की कहानियाँ। दोस्तों, कहानी बहुत ही मार्मिक है। कहानी को पूरा सुनिएगा। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आए तो कहानी को एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कहानी को पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे और मेरा हौसला बुलंद होता रहे, मेरा जोश और जुनून बढ़ता रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी दिल को छूने वाली कहानियाँ लाता रहूं। तो दोस्तों, समय को ना गंवाते हुए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की, जहाँ पर एक गांव में एक मिडिल क्लास का परिवार रहता था, जिनके घर में एक बेटी होती है। बेटी का नाम कनक होता है। दोस्तों, उनकी बेटी देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। बचपन से ही बहुत सुंदर लगती है। पढ़ने जाती है स्कूल में, सब लोग उसे देखते हैं और देखते बोलते हैं, यार लड़की बहुत खूबसूरत है, लड़की बहुत सुंदर है। धीरे धीरे लड़की बड़ी होती है। लड़की की उम्र 18-19 साल की हो जाती है। जब लड़की बाजार घाट निकल के जाती है तो हर इंसान जब उसे देखता है तो उसकी नज़रें उस पर टिक जाती हैं। एकदम गोरा बदन, काले घुंघराले बाल, गोला चेहरा। जैसे ही बेटी शादी योग्य होती है तभी उनकी माँ बाप को उसकी शादी करने की फिक्र सताने लगती है। इधर उधर वो लड़का देखते हैं। मिडिल क्लास परिवार से होते हैं तो ज़्यादा पैसा तो नहीं होता है, तो अपने लेवल का ही वो लड़का देखने लग जाते हैं। जैसे उसकी लड़के की तलाश होती है, उस बेटी को जब पता चलता है कि मम्मी पापा मेरे लिए लड़के की तलाश कर रहे हैं, तो वो अपने मम्मी पापा को मना करती है कि पापा अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, अभी मैं और पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ने में दोस्तों कनक बहुत ही इंटेलिजेंट थी, होशियार थी। पढ़ने में योग्य होने की वजह से वो आगे और कुछ बनना चाहती थी, कुछ और पढ़ना चाहती थी। लेकिन घर की हालत कुछ ऐसी थी, तो उसके जो पिताजी थे उन्होंने बोला कि बेटा कोई बात नहीं, पढ़ लेना, शादी के बाद पढ़ लेना। इस उम्र में बेटी की शादी हो जानी चाहिए। शादी के बाद अपने घर चली जाओगी और तुम वहाँ जाके अपने आप खूब तैयारी कर लेना, किसने रोका है। जब पिताजी ऐसी बातें बोलते हैं तो शादी के लिए हाँ कर देती है। और जैसे वो लड़का देखते हैं तो जबलपुर शहर में एक लड़का उनको मिल जाता है, उनका एक रिश्तेदार के द्वारा। रिश्तेदार उनको एक लड़का बताता है, लड़का सरकारी टीचर होता है। पर दोस्तों, दिखने में लड़का थोड़ा सांवला होता है। सरकारी नौकरी होती है। जब घर में ये चर्चा चलती है कि लड़का सरकारी नौकरी में है, तो ये लोग मना कर देते हैं कि भाई सरकारी नौकरी वाला है, पैसा ज़्यादा मांगेगा, इतना पैसा हम दे नहीं पाएंगे तो कैसे करेंगे। लेकिन जो इनका रिश्तेदार था वो बोलता है, कोई बात नहीं, भले आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, अगर एक बार आप बात करोगे, चलोगे, जाके देखोगे तो हो सकता है बात बन जाए, तो अच्छी बात है, लड़की अच्छे घर में चली जाएगी। कनक के पिताजी उसके घर पहुंचते हैं, लड़के वालों से बात करते हैं, लड़के से बात करते हैं। लड़का बात करने में बहुत ही योग्य था, पढ़ा लिखा था, टीचर था, तो
बहुत अच्छे से बात करता है, उसके घर वाले भी उससे बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं और बोलते हैं हमें और कुछ नहीं चाहिए, अगर बेटी अच्छी है, लड़की अच्छी है, हमें सिर्फ एक सुंदर सुशील लड़की चाहिए जो हमारे घर को चला सके। पैसे की हम पे कोई कमी नहीं है और पैसे दान दहेज हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल भी दान दहेज की ज़रूरत नहीं है। अब कनक के पिताजी बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, लड़का अच्छा है, सरकारी टीचर है, बिटिया जाएगी, खुश रहेगी, 2-4 पैसे हाथ में रहेंगे, तो उसकी शादी करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। घर पे आके बात करते हैं, उसका फ़ोटो लेके आते हैं, लड़की का फ़ोटो वहाँ दे के आते हैं। लड़की का फ़ोटो देख के लड़के वाले बिल्कुल एग्री हो जाते हैं और बोलते हैं हम कभी भी एंगेजमेंट की डेट फिक्स करते हैं और बात आगे बढ़ाते हैं। घर आके जब ये चर्चा चलती है, वो अपने घर में आके बताते हैं कि मैंने वो लड़का देखा है, लड़का इस तरीके से, लड़के का फ़ोटो लेकर भी आते हैं। फ़ोटो को देख के जो कनक होती है वो उसको पसंद नहीं करती है, वो उसको मना करती है, पापा कहाँ मैं और कहाँ ये लड़का कितना सांवला है, आप मेरी शादी इस सांवले काले लड़के से करेंगे। तो उसके पापा उसको समझाते हैं बेटा सरकारी टीचर है, कोई बात नहीं, सांवला है तो क्या हुआ, रंग 2 तरह के होते हैं, काले होते हैं, गोरे होते हैं, कोई बात नहीं, रंग से कुछ नहीं होता, नेचर वाइज लड़का बहुत अच्छा है, जब तुम उससे बात करोगी तो तुम भी उसको पसंद करोगी और तुम राज़ी हो जाओगी, एक बार बात तो करके देख लो। उसकी माँ भी उसे समझाती है कि बेटा कोई बात नहीं, अच्छे घर में जाएगी, पैसे वाला है लड़का, ठीक है, पैसा कमाता है, सरकारी नौकरी है, 4 पैसे हाथ में रहेंगे तो घर में खुशी से रहेगी, कभी पैसे के लिए मुंह देखना नहीं पड़ेगा। सरकारी नौकरी के चक्कर में लोग जब उसे समझाते, उस घर के सारे लोग उसको समझाने लगते तो उसकी समझ में आ जाता है और वो ये बोलती है चलो ठीक है, जैसे आप चाहो वैसे कर दो, मैं राजी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनक भी मान जाती है। कनक जब मान जाती है तो उनको फिर सूचना कर दी जाती है कि लड़की की गोद भराई कर दो, रस्म पूरी कर दो। जैसे ही लड़की की गोद भराई होती है, लड़की को देखने के लिए सारे परिवार के लोग आते हैं। वहाँ पर लड़की की कुछ सहेलियाँ भी होती हैं, साथ की लड़कियाँ होती हैं, वो बोलती हैं, जैसे लड़का सामने आता है, लड़की भी सामने बैठी होती है, तभी उसकी सहेलियाँ बोलती हैं कनक तेरा तो दूल्हा ऐसा है, ये लड़का ऐसा है, तू कितनी सुंदर है, कितनी गोरी है, कितनी खूबसूरत है दिखने में, लेकिन लड़का सांवला है, सांवला क्या कहिए काला है, और तेरे घर वाले क्या देख के तेरी शादी कर रहे हैं, तू कैसे इसको पसंद कर रही है, तू मना क्यों नहीं कर देती, क्यों अपनी जीवन बर्बाद कर रही है, तुझे तो बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। लेकिन कनक वहाँ बोलती है कोई बात नहीं, मम्मी पापा की मर्जी है, अगर मम्मी पापा ये चाहते हैं कि मेरी शादी इसके साथ हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों रिश्ता पक्का हो जाता है, कनक की गोद भराई हो जाती है, एंगेजमेंट की रस्म पूरी होती है, धीरे धीरे शादी का वक्त आ जाता है, बारात का दिन आ जाता है, तो लड़के की बारात आ जाती है, शादी इधर तैयारियां चल रही होती हैं। लड़की के पिताजी बोलते हैं हमारे पे जो कुछ भी बन पड़ेगा हम अच्छे से अच्छा अपनी बेटी को जितना हमसे बन पड़ेगा उतना हम देंगे, और बड़े ही धूमधाम से उसकी शादी करते हैं, क्योंकि लड़के वाले पैसे वाले हैं, कोई कमी ना रह जाए, ऐसा ना लगे कि उन्होंने एक मिडिल क्लास के परिवार से रिश्ता जोड़ा है। कनक के पिताजी बहुत अच्छा अरेंजमेंट करते हैं, बारात का स्वागत करते हैं, बारात चढ़ के आती है, जयमाला की तैयारी होती है। जैसे ही जयमाला पे लड़का सामने आता है तो फिर से वही कनक के रिश्तेदार, कनक की भाभी, कनक की सहेलियां, सारे लोग उससे मिलकर यही बोलते हैं कनक ये क्या हो रहा है, लड़का अभी भी वक्त है तेरे पास, लड़का सांवला है, तेरे मेल का नहीं है, एक सरकारी नौकरी है तो क्या हुआ, लड़का दिखने में ठीक नहीं लग रहा है, सांवला है, तू कितनी सुंदर है, क्यों तू इससे शादी कर रही है। तब भी कनक यही बात बोलती है शादी मेरी हो रही है और मेरे मम्मी पापा मेरी शादी इसके साथ करवा रहे हैं, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। कोई बात नहीं, जो हो रहा है उसे होने दो, शादी मेरी मर्ज़ी से हो रही है, मैं कर रही हूँ। दोस्तों कनक तब तो यही बात बोल देती है और शादी हो जाती है। शादी होकर लड़की जब अपने ससुराल चली जाती है, लड़के के घर पर पहुंच जाती है। लड़के का नाम राहुल होता है। जब कनक अपनी ससुराल में पहुंच जाती है तो वहाँ पर शादी के बाद मुंह दिखाई की रस्म होती है। अब मुंह दिखाई की रस्म में बहुत सारे लोग आते हैं, पड़ोसी रिश्तेदार,
सारे लोग आते हैं, बहू की मुँह दिखाई करते हैं। और मुँह दिखाई में सब लोग यही बोलते हैं, चाँद जैसी बहू आई है, बहू बहुत सोहनी है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। और पता नहीं राहुल ने चिड़ियाओं को दाना डाला था, पानी पिलाया था, क्या ऐसा किया था कि बहुत अच्छी कर्म किए होंगे कभी कि उसको ऐसी पत्नी मिली है। राहुल की पत्नी बहुत सुंदर है, ऐसी बातें बोलते हैं। कुछ दोस्त उसके बोलते हैं कि राहुल तेरा नहीं, तेरी नौकरी का कमाल है, ऐसे करके टॉन्ट कसते हैं। दोस्तों, मुंह दिखाई की रस्म जैसे पूरी होती है, कुछ दिन वो दोनों ठीक ठाक रहते हैं। दोस्तों, उसके घर में राहुल का एक दोस्त आया जाया करता था और बहुत ज़्यादा ही उसका आना जाना लगा रहता था। वो उसकी राहुल की पत्नी को देखता है, भाभी आप बहुत सुंदर हैं, और वो उसकी काफ़ी तारीफ़ें करने लगता है। भाभी आप ऐसी हैं, भाभी आप बहुत गोरी हैं, आपके बाल ऐसे हैं, आप ऐसी दिखती हैं, भैया ने पता नहीं कौन से ऐसे काम किए थे, चिड़ियाओं को पानी पिलाया था, जिसकी वजह से उनको तुम जैसी पत्नी मिली। अब ये बात सुनकर कनक को भी थोड़ा अच्छा लगने लगता है। कनक बोलती है, थैंक यू भैया। पहले तो वो ऐसे ही बोल देती है नॉर्मली थैंक यू, लेकिन अब उस लड़के का राहुल के दोस्त का घर में आना जाना कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। और तब भी वो जब कभी भी वो घर आता है, तभी आके वो कनक की बहुत ज़्यादा बड़ाइयाँ करने लगता है। और अपनी बड़ाई सुनकर कनक भी फूले नहीं समाती, बहुत खुश होती है। अब जिस दिन भी वो लड़का नहीं आता, उस दिन कनक को अच्छा नहीं लगता। वो ये पूछती है, आज क्यों नहीं आए हैं। जैसे भी लड़का आता है, कनक बहुत खुश हो जाती है और अपनी तारीफ़ें सुन सुन के बहुत खुश होती रहती है, मुस्कराती है, हंसती है। अब धीरे धीरे कनक को भी उसकी बातों को सुनना अच्छा लगने लगा। ये बात जब उसकी कनक की सास को पता चलती है कि ये लड़का आता है, हमारी बहू से इतनी इतनी देर तक बातें करता है और इस तरीके से बातें करता है, तो उसको अच्छा नहीं लगता और वो उसको आने जाने पे पाबंद लगवा देती है। वो मना करवा देती है कि इतना हमारे घर आना जाना ना लगे। अब पहले जैसा घर नहीं है, हमारे घर में बहू है और कभी हम रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, ये किसी भी टाइम मुंह उठा के चला आता है। अब ये मेरे घर नहीं आए तो उसका आना जाना थोड़ा कम हो जाता है। जैसे ही उसका आना जाना कम हो जाता है, अब कनक को अच्छा नहीं लगता है। कनक को अब उसको ना आता हुआ देख के अब उसका मन नहीं लगता। अब वो चाहती है कि वो आए और मेरी तारीफ़ें करे। कनक को अपनी वो तारीफ़ें सुनना बहुत अच्छा लगता है और यहाँ तक कि धीरे धीरे कनक उसको पसंद भी करने लगी है। वो लड़का भी उसको पसंद करने लगा। अब वो लड़का बोलता था कि भाभी आप जैसी सुंदर लड़की अगर मुझे मिल जाती तो मज़े आ जाते, काश मेरे नसीब में भी ऐसी लड़की होती। तो ऐसी बातें सुनकर इन दोनों के बीच में थोड़ा अट्रैक्शन हो जाता है। कनक भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और वो लड़का भी उसकी तरफ अट्रैक्ट था। जब कनक बेचैन रहने लगी और जब बेचैन होने लगी, तो अब जब उसे पता चला कि मेरी सास ने उसको आने के लिए मना किया है, तो अब उसे अपनी सास की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है। वो अपनी सास पे झुलसने लगती है, उसको जवाब देने लगी है। जब ये बात राहुल को पता चलती है, वो राहुल की बातों को भी अब इग्नोर करने लगी है और धीरे धीरे मन ही मन वो उससे दूर जाना चाहती है और उससे छुटकारा पाना चाहती है और वो एक ऐसे जीवन साथी के साथ जाना चाहती है, वो हैंडसम हो और पैसे वाला भी हो। कुछ समय के बाद फिर वो अपने मायके आती है और मायके आने के बाद अपनी माँ से सारी बातें बताती है और बोलती है, माँ मुझे अब उसके घर में नहीं रहना, मुझे वहाँ पे मन नहीं लगता, मुझे उस घर में घुटन होने लगी है और राहुल भी अब मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है, वो भी मेरे पे डांटता है, चिल्लाता है और मेरी जो सास है वो भी मेरे को डांटती रहती है, मेरे से सारा काम करवाती है। माँ मुझे अब उस घर में नहीं जाना। माँ उसको समझाती है, बेटी ऐसा नहीं होता, सास है माँ जैसी है, उसकी बात मानना तुम्हारा फ़र्ज होता है। राहुल बहुत अच्छा लड़का है, पति है तुम्हारा, छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक काम करो, कुछ दिन यहाँ रहो, फिर उसके बाद अपने घर चली जाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो कनक होती है वो कहती है कि नहीं माँ, मुझे अब उस घर में जाना ही नहीं है और मुझे उससे तलाक लेनी है, मेरी तलाक करवा दो। जब तलाक का नाम सुनती है, उसकी माँ उसके बहुत ज़्यादा डांटती है, लेकिन
कनक एक नहीं मानती और वो कहती है मुझे तलाक लेनी है, मैं उसके घर में अब नहीं जा सकती। जब ये बात उसके बाप को पता चलती है, कनक के पिताजी भी आ जाते हैं, वो भी उसको डांटते हैं, समझाते हैं, लेकिन कनक मानती नहीं है। कनक ये कहती है क्योंकि कनक अपनी सुंदरता के घमंड में आके अपने घर को बर्बाद करने के लिए चली थी और वो एक अपने जैसा सुंदर ही लड़का चाहती थी, क्योंकि जो लड़का उसकी तारीफ़ें करता था, अब कनक उसके साथ शादी करना चाहती है कि वो लड़का मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है, मैं उस देखने में वो सुंदर है, हैंडसम है, मैं उसके साथ शादी करूंगी। ऐसे कनक के विचार होते हैं। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। कनक ऐसे प्लान बना रही थी, तभी घर से स्कूटी उठाती है और बाजार की तरफ जा रही होती है। जैसे ही बाजार की तरफ जा रही होती है तो उसको रास्ते में एक कुत्ता भागता हुआ आता है और उसकी स्कूटी से टकराता हुआ निकल जाता है। स्कूटी उसकी थोड़ा स्पीड में होती है और रोड पर फिसल जाती है। इतनी तेज़ी से स्कूटी फिसलती है कि उसका पूरा चेहरा था वो रोड पे घिस जाता है। पूरे चेहरे, मुंह के बल जब वो रोड पे गिरती है तो उसका पूरा चेहरा सामने का खराब हो जाता है, स्क्रैच आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, सर में भी काफ़ी चोटें आती हैं। जब वहाँ से फ़ोन आता है घर पे तो उसके पापा पहुँचते हैं और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। एडमिट कराने के बाद राहुल के पास फ़ोन पहुँचता है, कनक का एक्सीडेंट हो गया है। राहुल जब अपने क्लास में पढ़ा रहा था, स्कूल में था, वहीं से हेडमास्टर को बोलता है सर मुझे जाना है, मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। राहुल वहाँ से छुट्टी लेने के बाद सीधा हॉस्पिटल पहुँचता है, देखता है तो कनक का सिर बंधा हुआ है। ऑपरेशन जब तक सिर का हो चुका था, काफ़ी चोटें आई हुई हैं और पूरा चेहरा खराब हो चुका है उसका, पूरे चेहरे पे स्पॉट स्क्रैच बन चुके हैं। जब ये कनक को पता चलता है, कनक फूट फूट कर रोने लगी कि मेरे चेहरे का क्या हुआ, मेरी सुंदरता का क्या हुआ, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तभी सामने राहुल को देखती है, राहुल को देखकर अब वो रोने लगती है। राहुल तभी पास में बैठता है और उसके हालचाल पूछता है कनक तुम कैसी हो, ठीक हो, कैसा है कि नहीं। उसके हालचाल जब लेता है, कनक बोलती है कि मेरा पूरा चेहरा ख़राब हो चुका है, मेरे सर में चोट आई है और कहीं आप ऐसा तो नहीं करोगे कि आप मुझे अब छोड़ दोगे। राहुल उसको समझाता है पागल, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा, अरे तुम मेरी पत्नी हो, अरे चेहरा ख़राब आज हो गया तो क्या हुआ, शादी तो हमारी पहले से हुई थी ना। जब सुंदर दिखने वाला चेहरा जब मेरा था तो अब इस चेहरे पे दाग या स्पॉट आ गए तो क्या हुआ, अगर मेरे साथ कोई हादसा आ जाए क्या तुम मुझे छोड़ दोगी। इस बात पर कनक चुप हो जाती है, कोई जवाब नहीं देती और वो फूट फूट के रोने लगती है कि मैं जिस इंसान को छोड़ने जा रही थी, आज वो इंसान मेरे एक्सीडेंट की सुनते ही भागा भागा आया और पैसे का भी अरेंजमेंट करके लाया है, पैसा जमा करवाता है, मेरा इलाज करवा रहा है और वो उसके हालचाल पूछ रहा है, मेरी फ़िक्र इतनी करता है और मैं इसी इंसान को एक अपनी सुंदरता के चक्कर में छोड़ने जा रही थी, जबकि सुंदरता तो बिल्कुल नश्वर थी, जा चुकी थी। दोस्तों सुंदरता किसी की सगी नहीं होती, उसका पूरा चेहरा खराब हो चुका था। राहुल उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, खराब हो गया तो क्या हुआ, आखिर तुम मेरी पत्नी हो। कभी भी शरीर से प्यार नहीं होता, प्यार तो आत्मा से होता है। तुम्हारे विचार अच्छे होने चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए। शरीर का क्या है, आज है कल नहीं, शरीर से सिर्फ अट्रैक्शन होता है, प्यार नहीं। जब ये बातें कनक सुनती है तो कनक की आंखें भर आती हैं और वो फूट फूट कर रोने लग जाती है, उसके गले से लग जाती है, लिपट कर रोने लगती है। तभी उसको वो आराम करने के लिए बोलता है कि कोई बात नहीं, जब तक भी तुम यहाँ हो मैं तुम्हारे पास रहूँगा और जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तो अपने घर ले जाऊँगा। 3 से 4 दिन वहाँ हॉस्पिटल में रहते हैं। उसको डिस्चार्ज करा के राहुल अपने घर ले जाता है और फिर से वो खुशहाल अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों जिस तरह से कनक को अपनी सुंदरता पर घमंड था, उस तरीके से कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सुंदरता कुछ समय की होती है। समय के साथ साथ जिस तरह समय बदलता है, उस समय ये सुंदरता भी समय के साथ साथ बदल जाती है, चली जाती है। तो कभी भी हमें चेहरा देखकर किसी आदमी से प्यार या अन्य कोई भी रिश्ता
नहीं रखना चाहिए। सुंदरता किसी की भी हो, पति की हो या पत्नी की हो या दोनों की हो, समय के साथ साथ सब बदल जाता है। अगर किसी से प्यार करना है तो किसी के सच्चे दिल से करो, उसकी आत्मा से प्यार करो, उसकी रूह से प्यार करो, उसकी अच्छाइयों से प्यार करो, शरीर से नहीं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक मिलती रहे। दोस्तों, हमारा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ अपने समाज में एक जागरूकता फैलाना होता है, जिससे कि बिगड़ते हुए घर, टूटते हुए रिश्ते इससे सीख ले सकें और कभी भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। आए दिन हमारे समाज में ऐसी घटनाएं सुनने और देखने को मिलती हैं। कहानियों के माध्यम से कम ऐसी सीख उन तक पहुंच सके, ऐसा मैसेज उनको पहुंच सके कि कभी वो ऐसी गलती ना करें। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अन्य सच्ची कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।